नीट छात्रा रेप मर्डर मामले में 10 नए लोगों का होगा डीएनए टेस्ट। सीबीआई जांच से पहले हो सकता है बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। एसआईटी अब तक 22 संदिग्धों के डीएनए सैंपल की जांच कर चुकी है, लेकिन किसी का भी मिलान नहीं हो पाया है। अब इसी वजह से जांच का दायरा बढ़ाया गया है। 10 नए लोग अब जांच के दायरे में आ गए हैं। अब इनके डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर शिकायत प्रदीप सर से। सर, नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मिले स्पर्म का मिलान करने के लिए अब 10 नए लोगों का डीएनए लिया गया है। देखिए, 18 लोगों का लिया गया था सैंपल, लेकिन लड़की के डीएनए से वो मैच नहीं किया। लड़की के जो अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म मिले हैं उससे कोई भी मैच नहीं किया, तो कहानी अधूरी रह गई, सच्चाई सामने नहीं आ पाई। तो एसआईटी ने अब 22 संदिग्धों के खून सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराए हैं और 18 मैंने कहा था, 22 है और उनमें से किसी का मिलान छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म से नहीं हुआ। तो पुलिस अब जांच को आगे बढ़ा रही है और पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच को और आगे बढ़ाने के लिए 10 नए लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। ये लोग पटना जहानाबाद से जुड़े हो सकते हैं। पटना पुलिस के सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने छात्रा के मोबाइल से मिले नंबरों पर संपर्क कर कुछ लोगों से पूछताछ की है। हॉस्टल के कर्मचारियों से भी बात की गई है जो घटना वाले दिन मौजूद थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो अपराधियों को पकड़ने में मदद करे। पुलिस का फोकस अब नए संदिग्धों पर है ताकि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आ सके। तो भले जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच अभी बंद नहीं की है क्योंकि सीबीआई ने अभी टेक ओवर किया नहीं है। अभी तो सरकार ने सिफारिश की है। तो एसआईटी कोशिश में है कि सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही इस मामले का खुलासा कर दे। सर, तो खबर है कि जहानाबाद और पटना से 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, इन लोगों से गहन पूछताछ चल रही है। एसआईटी के सूत्रों के अनुसार पहले के सैंपलों में मैच न होने से जांच का दायरा बढ़ाना पड़ा है और नए सैंपल लेने का फैसला इसी वजह से लिया गया है। जांच टीम हर संभावित एंगल से जांच कर रही है, जैसे छात्रा से के संपर्क में आने वाले लोग, हॉस्टल का स्टाफ, आसपास के लोग। परिवार का कहना है कि अनहोनी पटना के हॉस्टल में हुई है, इसलिए जांच वहीं केंद्रित होनी चाहिए। पुलिस ने छात्रा के मोबाइल रिकॉर्ड्स को खंगाला है और कुछ नंबरों पर फोकस भी किया है जो संदेहास्पद लग रहे हैं। तो पुलिस अब उनका डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल ले रही है। सर, तो सरकार तो इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश भी भेज चुकी है। हाँ बिल्कुल, जब मामला तूल पकड़ने लगा, परिजनों ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस लिपापोती कर रही है, दबाव डाला जा रहा है कि अब मान लीजिए कि आत्महत्या है, ये रेप और मर्डर नहीं है। तो पुलिस और सरकार के पास कोई चारा ही नहीं था क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था और हंगामा होता। तो विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले ही सरकार ने फैसला लिया कि इसको क्यों न सीबीआई को सौंप दिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के लिए लिख दिया है, केंद्र को सिफारिश भेज दी है, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि जल्द ही केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है सीबीआई जांच के लिए। लेकिन तब तक एसआईटी अपनी जांच जारी रखे हुए है। टीम अतिरिक्त तथ्य जुटाने में लगी है, जैसे हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान। परिवार वाले सीबीआई जांच से उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्थानीय जांच में देरी हो रही है, लेकिन एसआईटी कोशिश में है कि सीबीआई जांच शुरू होने के पहले ही कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। सर, तो क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच शुरू होने के बाद मामले में कोई बड़ा खुलासा होगा? अब एसआईटी भी सीबीआई जांच शुरू होने से पहले बड़ा खुलासा कर सकती है। मृतका के परिवार का दावा है कि छात्रा के साथ 6 जनवरी को पटना में ही कुछ गड़बड़ हुआ है। वे कहते हैं कि जहानाबाद में सब ठीक था, लेकिन पटना पहुंचने के बाद ही समस्या शुरू हुई और एसआईटी का फोकस था जहानाबाद पर। परिवार से 7-8 बार पूछताछ कर चुकी थी। परिवार नाराज भी था। परिवार ने पुलिस से बार बार मांग की कि जांच को तेज किया जाए और हॉस्टल पर फोकस किया जाए, दोषियों को सजा दी जाए। छात्रा नीट की तैयारी के लिए पटना आई थी और हॉस्टल में रह रही थी। इस घटना ने उसके सपनों को, मतलब उसके परिवार के सपनों को तो चकनाचूर कर दिया। परिवार वाले मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि बेटी की मौत प्राकृतिक नहीं लगती, बल्कि इसमें कोई साजिश है और उसके साथ गलत हुआ है और वे न्याय की उम्मीद में हैं। अब सीबीआई जांच होगी तो जरूर दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन उसके पहले एसआईटी चाहती है कि इसको सुलझा लें ताकि बिहार पुलिस
के इमेज पर बट्टा ना लगे, क्योंकि बदनामी हो रही ना कि भाई एक लड़की के साथ रेप हुआ, हत्या हुई पटना में, और बिहार पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। तो ये तो बहुत बड़ा बट्टा है पुलिस के लिए। तो पुलिस चाहती है कि जब तक सीबीआई जांच शुरू ना हो तब तक वो अपना किसी तरह से अपराधियों को पकड़ ले। सर, तो हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस की बैठक हुई है। देखिए, इस घटना के बाद छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता बढ़ी है। पुलिस ने कदम भी उठाया है और सोमवार को पुरीबोहर थाने में गर्ल्स हॉस्टल संचालकों के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक भी हुई है। पुलिस ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगने चाहिए, अग्निशामक व्यवस्था मौजूद होनी चाहिए, प्रवेश निकास का रजिस्टर होना चाहिए और वार्डन और गार्ड का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। हॉस्टलों में साफ सफाई, पीने का पानी, बिजली और इमरजेंसी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर पुलिस जोर दे रही है। बैठकों में ये भी कहा गया कि विजिटर रूप में आने वाले हर व्यक्ति की पूरी डिटेल रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए, जैसे नाम, पता, मोबाइल, मिलने का कारण। सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि बातचीत की निगरानी हो सके। तो पुलिस बड़ा कांड हो गया तो उसकी नींद खुली है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन सबके जहन में तो एक ही सवाल है कि क्या बिहार पुलिस इस कांड का खुलासा कर पाएगी? क्या बिहार पुलिस बेटी के साथ गलत काम करने वालों का गर्दन दबोच पाएगी? तो अब इन तमाम सवालों के साथ सिटी पोस्ट लाइव की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।